देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। प्रसाद लेकर आई हूँ, रघुवीर का प्रसाद। तुम अचानक मेरे कमरे में? अरे वाह, प्रसाद नहीं दूंगी, वहाँ पर रख दो। लेकिन तुम छोटी बेटी, पात्र लेकर आना जरा। भैया के पैर धोकर बहू को पानी पिला दो। मुझे माफ कर दीजिए नानी माँ, लेकिन मैं ये सब नहीं मान सकता। नहीं मान सकता? मेरा इतना बड़ा अपमान, इतना बड़ा अपमान किया मेरा। जुग्गी, अगर सच में मैं तुम्हारी माँ हूँ ना, तो आज के बाद कभी भी मैं इस घर में पैर नहीं रखूंगी। माँ सुनो, मत जाओ माँ, मेरी बात तो सुनो माँ। चाची माँ, आप यहाँ? मैं पूरे घर में आपको ढूंढ रही थी। माँ बहुत गुस्सा हो गई है, मेरी कोई बात नहीं सुन रही है वो। तेरी माँ तो छोटी बहू को अपना नहीं पा रही। कोई ना समझे, मैं समझती हूँ। उसे लगता है कि छोटी बहू भक्ति, श्रद्धा, मान कुछ भी नहीं कर रही, सारा सम्मान मुझे दे रही है। चाची माँ, ये बात तो सच नहीं है। तो ये किस किस को समझाओगी? किस किस को समझाओगी जुगी? उसे तो लगता है कि तू सिर्फ मेरी बातें ही मानती है। उसे मुझसे बड़ा बनना है। रहने दीजिए चाची माँ, ये सब रहने दीजिए। चाची माँ, अभी ऐसा क्या करें कि सब कुछ ठीक हो जाए? आप वो बताइए। बाबूजी के कानों तक अगर ये बात पहुंची तो बाबूजी को बहुत दुख पहुंचेगा। माया, माया। ओह, बुआ जी भी है। अच्छा बुआ जी, आपके पोते का दिमाग खराब हो गया क्या? अपनी नानी का अपमान किया है, वो भी लोगों के सामने। कहाँ है वो? सुनिए ना, मेरी बात मुझे कुछ भी सुनने की जरूरत नहीं। बड़ी बहू, चंदर कहाँ है? उसको बोलो कि जहां भी है अभी के अभी यहाँ आए। वो नहीं जानता कि मानना परिवार अगर नहीं रहता तो क्या हम सब लोग जीवित रहते? पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं नानी माँ को अपमानित नहीं करना चाहता था, लेकिन क्यों? वो तुमसे बड़ी है, सम्माननीय है। ये मत भूलो, वो तुम्हारी नानी है। अगर उन्होंने तुम्हारे बारे में कोई निर्णय लिए होंगे तो तुम्हें उन्हें बोलने का अधिकार नहीं है। लेकिन मेरी बात तो सुनिए। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। मैंने अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा नहीं दी है। तुम्हारे नाना और नानी माँ जब मुझे कुछ कहते हैं तो उनके सामने बोलने का मुझ में साहस नहीं होता। आज भी मेरा सारा पैसा, संपत्ति, सब कुछ रहता है तुम्हारे नाना जी के पास। ये बात याद रखना। सुनिए ना, आप पूरी घटना ना सुनकर आप जुगी, बाप बेटे को डांट रहा है, तू इसके बीच में क्यों बोल रही है? मैं तुमसे ऐसे आचरण की उम्मीद ही नहीं करता। मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। तुम्हारे दादा हरिश्चंद्र, उनके अचानक मौत होने के बाद अगर मैं भी सही रास्ते नहीं चलता तो मेरे परिवार का
बुद्धू दीदी, सब लोग कहाँ चले गए बताइए? सुबह से सब गुस्से में क्यों है ऐसे? क्यों गुस्सा है, कभी सोचा है तुमने? सब तेरी वजह से गुस्सा है बहू। आनंदी, क्या हो रहा है? तू ऐसे ऐसे क्यों डांट रही है? उसकी तो कोई गलती नहीं है, उसने सोच समझ कर किया है। समझना तो होगा पुत्तू, ये तो यहाँ घर बसाने आई है, कोई इसे छोटी लड़की नहीं समझेगा। आज इसकी वजह से देवर जी को पिताजी से बहुत बातें सुननी पड़ी। जब नानी माँ ने इसे पैर धोकर पानी पीने के लिए कहा तो इसे सुनना चाहिए था। वो तो नहीं किया, लेकिन सबका मुंह देख रही थी, इसलिए नानी माँ ये घर छोड़कर चली गई। इस वजह से देवर जी को बहुत बुरा लगा है, पता है? दीदी, क्या सच में वो वापस नहीं आएंगी? मेरी वजह से? और नहीं तो क्या बहू, तुम इस घर को बसाने आई हो या तोड़ने के लिए आई हो? सत्यानाश! ओ छोटी बहू, कहाँ जा रही हो? रुको, रुक जाओ, बोल रही हो। बुरा मत मानना बड़ी बहू, तुम्हारी ये सब बातें वो सहन नहीं कर पाएंगे। हाँ, तुम्हारे देवर जी छोटी बहू के प्यार में ऐसे पड़े हैं कि तुम अब उन्हें अपनी तरफ नहीं कर पाओगे। बुरा मत मानना, तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार हैं। ये सब आप क्या बोल रही है छोटी चाची? मैं देवर जी को छोटी बहू से क्यों दूर करूंगी? मेरा स्वार्थ क्या होगा? स्वार्थ नहीं है बोल रही है? क्या पता, बुरा मत मानना। मेरा चंदर ऐसे बदल गया है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। आप यही तो भूल कर रही हैं। भैया की कोई गलती नहीं है। वो लड़की दिखने में भले ही छोटी है, लेकिन सीधी सादी नहीं लग रही है। और जमुनात्री चाची की माने तो ये जरूर तंत्र मंत्र भी जानती होगी। ये लोग जो करना चाहते हैं करने दो उन्हें, मैं तो उस घर में कभी नहीं जाने वाली। और देख लेना, उस बहू की करतूतें तो और भी बढ़ेंगी। हाँ, और आप क्यों कुछ नहीं कहेंगी? ये आपका भी तो परिवार है ना? नानी माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलती है सब, मैंने अन्याय किया है। उठ जाओ लड़की, उठ जाओ, मेरे पैर पड़ने की आवश्यकता नहीं है। तुम हो हमारे घर की लक्ष्मी, ऐसे पैर पकड़ना अच्छा लगता है क्या? धर्मपत्नी, सच में अगर तुम बहू को घर की लक्ष्मी मानती हो तो फिर उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों कर रही हो? क्या हुआ है मुझे पता नहीं, हो सकता है तुम्हारे साथ इसकी बनी नहीं। असल में बात क्या है ना? रहने दो। क्या हुआ है अगर मैं चाहूंगा तो पता चल जाएगा, लेकिन घर की लक्ष्मी को ऐसे पैर से धक्का मत दो, इससे घर में अच्छा नहीं होता। आप असल में कुछ नहीं जानते हैं। मैं दोबारा जुग्गी के घर में पैर नहीं रखना चाहती हूँ। उस घर में जितना सम्मान बड़ी बहू का है, मेरा तो कोई सम्मान ही नहीं। ये सब गलती मेरी है, ये सब गलती मेरी है। नानी माँ, दीदी ने मुझे बहुत डांटा। वो कह रही थी कि मैं इस परिवार को तोड़ने के लिए आई हूँ। मैं अब से सब कुछ सुनूंगी, सब कुछ सुनूंगी मैं नानी माँ। मैं किसी बात के लिए मना नहीं करूंगी नानी माँ, मैं सारी बातें मानूंगी। मैं सच बोल रही हूँ। इसके बाद भी तुम्हारा मन शांत नहीं होगा धर्मपत्नी। तुम तो नानी हो, रश्मनी तुम्हारी नाती बहू है, तुम उसे माफ नहीं करोगी क्या?
माँ, अभी तक पंडित जी आए नहीं? ओ बड़ी बहू, जाओ ना, सुबाला को भेजकर पता तो करो। जाओ। माँ, देखिए तो। जुगी, बहू छोटी को समझा बुझाकर लेकर आई है। मैं जानती थी कि वो ये कर पाएगी। वो कोई साधारण लड़की नहीं है। चंदर का भाग्य बहुत अच्छा है जो उसे ऐसी अच्छी बीवी मिली है। मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो छोटी बहू? क्या फिर से नीचा दिखाना चाहती हो? सुबह आपने जो काम करने को कहा था, तब तो मैंने आपकी बात नहीं सुनी थी, लेकिन अब सुनूंगी। लेकिन यहाँ तो चंदर नहीं है, तो पैर धुला पानी पियोगी कैसे बताओ? देखो छोटी बहू, मैं तुम्हारी दादी नहीं हूँ जिसके साथ तुम कैसे भी बर्ताव करोगी। तुम्हारा असली मकसद क्या है, मुझे बताओ जरा। दिमाग ठंडा रखिए देवर जी। बहू नानी माँ को समझा बुझा के उन्हें मना के घर जरूर लेकर आएगी। बहू ने नानी माँ की बात भी मान ली है, अब और कोई समस्या नहीं है। तुम अब आकर चाय पी लो। क्या कहा भाभी? रानी नानी माँ को ले आई है और बात मान ली मतलब? और मैंने उसे जो करने से मना किया वो बात उसने नहीं सुनी? शांत हो जाइए देवर जी, वो इस घर की बहू है। बड़े लोगों की बात ना मानना क्या उसे शोभा देगा? तुम इस सब के बीच मत पड़ो। तुम चाय पियो। नहीं नहीं भाभी, ये हो नहीं सकता। कुछ दिन पहले राम मोहन रॉय मुझसे कह गए थे कि रानी का कोई अपमान ना हो, ये देखने की जिम्मेदारी मेरी है। और फिर ये सब? नहीं नहीं, मैं तो खुद को ही अपना मुंह नहीं दिखा पाऊंगा भाभी। बुरा मत मानना, कभी इस कमरे में पैर नहीं रखूंगी ऐसा सोचा था, लेकिन चंदर जो ऐसे पागलों की तरह पूजा घर की तरफ गया, ये देख के मैं आए बिना रह नहीं पाई। मैंने कहा नहीं कर पाई ना, काबू में नहीं कर पाई, पहले ही कहा था। बुरा मत मानना, मैं चलूं? मेरे तो 1000 काम पड़े हुए हैं। अरे ओ सुबाला, कहाँ गई? नहीं नहीं, छोटी चाची मुझे गलत समझ रही है। मैं भला क्यों देवर जी को काबू में करने के लिए उन्हें ये सब बताऊंगी? देवर जी तो मेरी कोई
कोई बात नहीं मानते। ये सब अनर्थ बातें क्यों मेरे मन में उथल पुथल मचा रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्यों मेरे मांग का सिंदूर छीन के भी क्या आपका मन नहीं मेरा भगवान? शादी से पहले बुआ जी ने कहा था कि वही तुम्हारे देवता हैं, वही तुम्हारे रघुवीर हैं। तब तो नहीं समझी थी, पर अब से मैं यही मानूंगी। अगर वो मेरे देवता हैं, तो उनका ही चरणामृत पीऊंगी। उनको आपत्ति है, लेकिन जनार्दन जी को तो कोई आपत्ति नहीं है इससे। चंदर, ये तुम क्या कर रहे हो? नानी माँ, मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत नाराज हैं, लेकिन बिना बोले रह नहीं सकता। अब दया करके रानी को ये कुसंस्कार मत सिखाइए। नानी माँ, रानी अब बड़ी हो चुकी है, बड़ी सरल और सीधी साधी, बहुत पवित्र मन से ईश्वर की पूजा करती है, ईश्वर का चरण अमृत पीती है। आज वो मुझे भगवान समझ रही है, लेकिन ये सब मैं उसे नहीं सीखने दूंगा। ये सब तो कुसंस्कार है दादी माँ, और इसीलिए राम मोहन रॉय ऐसी बातों का समर्थन नहीं करते। खबरदार चंदन, पूजा घर में खड़े होकर तुम अधर्म की बातें नहीं करोगे, और तुम जो कर रहे हो उसका परिणाम पता है? नानी माँ, मैं जानता हूं कि पिताजी मेरा त्याग भी कर सकते हैं, ये भी हो सकता है वो मेरा जीवन भर चेहरा ना देखे, लेकिन मैं रानी को इन कुसंस्कारों की यातना में पिसने नहीं दूंगा। चंदर, नानी माँ, इस संस्कार के विधि विधान सिर्फ लड़कियों के लिए ही बने हैं। सारा जीवन सिर्फ लड़कियां इस नियमों की यातना में पिसती हैं। समाज की स्त्रियां भी अपना योग्य सम्मान पाए। रानी मेरी बीवी है, मैं चाहता हूं कि उसे उसका योग्य सम्मान मिले। नानी माँ, आपका किसी भी तरह से अपमान करने की मेरी इच्छा नहीं है। आशा करता हूं आप मेरी बात समझेंगे। पूजा का चरणामृत? नहीं रानी, ये मूर्ति के पैरों का धुला पानी है। तुमने देवता समझ के मूर्ति के पैर नहीं धोए हैं। तुमने सोचा कि ये मेरे धुले पैर का पानी है, और ये पानी मैं तुम्हें कभी भी नहीं पीने दूंगा। चंदर थोड़ा नाराज है, इसलिए उसने ऐसा। देख जुग्गी,
अभी तक तो कानों कान सुना था, पर अब विश्वास से कह रही हूँ, विश्वास से कहती हूँ कि ये बहू वशीकरण जानती है। इस बहू ने हमारे चंदर को वश में किया है। क्यों? चंदर की पहले भी तो दो बीवियां थी, तब तो मेरे चंदर का ये रूप कभी नहीं देखा। नहीं जुगी, इस बहू का त्याग करना होगा। नहीं तो इस घर संसार की क्षति हो जाएगी, ये घर बच नहीं पाएगा। ये क्या कह रही हैं आप? त्याग देना होगा? घर की लक्ष्मी, घर की बहू, उसका त्याग करेंगे? मैं अब तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करना चाहती। प्रीतराम कहाँ है? प्रीतराम! रुको छोटी, सब्र करो। बहू, तुम अंदर जाओ। देखो चंदर को कुछ चाहिए तो नहीं। जाओ बेटा। मुझे पता है कि तुम जुबान की कड़वी हो, किसी को कुछ नहीं समझती, पर याद रखना, इस मानना परिवार में तुम भी एक दिन बहू बनकर आई थी, और तब सब लोग, घर के बड़े लोग, तुम्हें ताना मारा करते थे। तब कैसा लगता था तुम्हें? बहुत दिनों तक मेरे पास आकर तुम रोती रहती थी, और अब आज तुमने ही उस निर्दोष बहू का त्याग कर देने की बात कह डाली है। बड़ी दीदी, तुम लोगों को मोहिनी विद्या का वशीकरण नहीं पता, ये सब जानती है, और इस लड़की को आप किसी भी तरह से काबू नहीं कर पाएंगी, ये मैं समझ गई हूँ। सुबह से मेरा मन बड़ा भारी हो रहा था, अब जाके हल्का हुआ है। चंदर में ये परिवर्तन क्यों आया है मैं समझ गई हूँ। एक बात कहने पर विवश हो गई हूँ। तुम्हारे मन में बहुत कालिक है। नई फूल जैसी बच्ची को तुम कहती हो कि वो वशीकरण जानती है। ऐसा है तुम्हारा मन? मेरे मन में जो आया मैंने वही कहा। जाने दीजिए, इस विषय पे मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। प्रीतराम कहाँ है? उसके आँख कान चारों तरफ से खुले रहते हैं, और उसमें बुद्धि भी है। प्रीतराम! माँ, आप जैसा कह रही है वैसा ही होगा माँ। छोटी बहू आज ही अपने घर वापस जाएगी। ये आप क्या कह रहे हैं? सही कह रहा हूं मैं। इस बात पर मेरा निर्णय हो चुका है। अब तुम तो जानती हो, मेरे निर्णय में कोई भी बदलाव नहीं होगा। क्या हुआ रानी? रो क्यों रही हो? आपने ये क्या कर दिया बताइए तो? भगवान का चरणामृत फेंक दिया, इसलिए नानी माँ मुझसे नाराज हो गई और गुस्से में आके मुझे त्याग देने की बात की उन्होंने। ये सब क्या कह रही हो रानी? अच्छा, वशीकरण किसे कहते हैं? वश करना क्या होता है? आपको मैंने वश में किया है क्या? ये सब बातें तुमसे किसने कही? नानी माँ ने? माँ और दादी माँ वहाँ थे ना? उन लोगों ने कुछ नहीं कहा? माँ! रुक जाइए देवर जी, चुप हो जाइए, शांत हो जाइए।
पिताजी ने आदेश दिया है कि बहू को उसके पिता के घर भेजा जाए। तुम क्यों औरतों के बीच में बोलने के लिए चले गए देवर जी? अब सब दोष तुम पे ही आएगा। लेकिन भाभी, आप तो सब जानती हैं, मैं स्त्रियों के लिए बनाए कुसंस्कार नहीं मान सकता। लड़कियों का भाग्य बदल देना क्या इतना आसान है? तुम तो पुरुष हो, लड़कियों की समस्या और उनकी पीड़ा तुम नहीं समझ पाओगे। सुनो बहू, तुम तैयार हो जाओ। पिताजी ने आज ही तुम्हें तुम्हारे पिता के घर जाने के लिए कहा है। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? पिताजी ने खुद अपने मुंह से ये बात कही है? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। माँ कहाँ है? माँ, माँ। माँ अब कुछ नहीं कर पाएगी चंदर। ये उनका निर्णय है। तुम तो अपने पिताजी को अच्छी तरह जानते हो। वो खुद से जब कोई निर्णय लेते हैं तब ईश्वर में भी इतनी क्षमता नहीं कि वो उस निर्णय को बदल सके। तुमने जो किया काश वो ना किया होता। छोटी बहू तो तुम्हारी नानी माँ को जैसे तैसे मना के यहाँ ले भी आई थी। तुम्हारे धुले हुए पैर का पानी ना पीना पड़े और फिर भी कोई नाराज ना हो, इस बात की व्यवस्था तो उसने कर ही ली थी। लेकिन बेटा, तुमने सब खराब कर दिया, खराब कर दिया। पता नहीं अब वो क्या करेंगे। चंदर, जल्दी बाहर जाओ, तुम्हारे पिताजी तुम्हें बुला रहे हैं। जाओ बेटा, जाओ। छोटी बहू, माँ क्या कुछ भी नहीं हो सकता? छोटी का तो कोई दोष भी नहीं है। जो भी भूल हुई है मुझसे हुई है। मैंने ही देवर जी को बताया था कि बहू नानी माँ को लेकर आई है। आप कुछ तो कीजिए ना माँ। बड़ी बहू, मुझ में क्या इतना साहस है कि तुम्हारे पिताजी की बात को काट पाऊं? मानना घर की बेटी होने की वजह से वो मुझे बहुत मान देते हैं, तो ऐसे में भला उनकी बात के ऊपर मैं कुछ कहूं? नहीं बेटा, ये मुझसे नहीं होगा। छोटी बहू, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। अब तुम्हें तुम्हारे पिता के घर जाना ही होगा, जाना ही होगा बेटा। सुनो बहू, बिल्कुल मत डरना। तुम्हारे साथ तो तुम्हारे रघुवीर है ना हर समय। उन्हें बुलाओ बेटा, उन्हें मन से बुलाओ। अब वो ही रक्षा करेंगे, वो सारी समस्या ठीक कर देंगे। चंदन, मैंने तुम्हें सभा में जो बातें बताई थी, ऐसा लगता है तुमने वो मन से नहीं सुनी है। तुम्हें समझाने की मैंने कितनी कोशिश की थी कि तुम्हारे नाना जी, नानी माँ मेरे लिए बहुत सम्माननीय है, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। इस सम्मान को बचाने के लिए मुझे ये निर्णय लेना पड़ रहा है। किंतु अब कोई किंतु परंतु नहीं। मैं कोई बात सुनना नहीं चाहता। छोटी बहू अभी के अभी अपने पिता के घर जाएगी। राजा जी सुनिए, पालकी तैयार हो चुकी है। बढ़िया। साथ में एक संदेश और यथासंभव सामान दे देना और शंकर लाल से कह देना कि वो खुद ही पालकी के साथ रहे। जी ठीक है। पिताजी, गलती अगर मुझसे हुई है तो उसकी सजा किसी और को क्यों मिले? गलती अगर मुझसे हुई है तो सजा मुझे दीजिए। तुम्हें क्या लगता है ये सब सजा तुम्हारे लिए काफी नहीं है? प्रीतराम, सब तैयारियां हो गई है ना? दिन ढलता जा रहा है, बहू को सफर पे निकलना है। दादी माँ, आप भी इन सब में मिली हुई हैं। ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता।
तुमने जो काम किया है ना, उस वजह से कोई रास्ता नहीं बचा है। मानना परिवार से सभी तरह के संपर्क खत्म करवा दोगे तुम। दादी माँ, मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया? तुम तो अच्छी तरह से जानते हो तुम्हारी नानी माँ, नाना जी का कितना मान सम्मान है। उनका अपमान करना सही नहीं है, पर तुम्हें जरा भी समझ नहीं है क्या? किसके सामने क्या कहना है ये तुम्हें समझ में नहीं आता। प्रीतराम, अब देरी करना ठीक नहीं है। मैं जरा वहां देख कर आती हूँ। ये लो, दे आओ उन्हें। माँ, क्या कुछ भी नहीं हो सकता? जुगी, बहू को सफर तय करना है। ऐसे रोकर समय नष्ट मत करो। चाची माँ, आप तो उनसे इस बारे में और एक बार बात कर सकती थी। मेरे घर की लक्ष्मी के जाने के निर्णय को रुकवाने का प्रयास आप कर सकती थी चाची माँ। चाची माँ, इतनी ज्यादा कठोर आप कैसे हो गई? क्या करती बताओ? तुम्हारे पिता ने मुझे इस मानना परिवार में लाकर बड़ी भाभी होने का मान दिया है। नहीं तो मेरी हस्ती ही क्या है, कुछ भी तो नहीं। प्रीतराम जो कर रहा है वो अच्छे के लिए है, उसके ऊपर मुझे भरोसा है। उठो बेटा, उठो। तुम्हारे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं। अभी तुम नहीं समझोगी, बाद में सब समझ जाओगी कि सब कुछ कैसे संभालना होता है। तब सब समझ जाओगी। अगर बुद्धि से चलोगी तो फिर बाद में कभी रोना नहीं पड़ेगा। अरे ओ खेमी, तुम लोगों का अभी तक हुआ नहीं क्या? अरे चलो जल्दी जल्दी करो। अरे नटवर, नदी किनारे देखकर तो आया हूँ। अच्छा। हाँ, पर अभी तक वहाँ कोई आया नहीं है, पर लगता है आते ही होंगे वो। भैया सुनिए ना, यहाँ सब हो ही गया है। हाँ। ओ सिद्धेश्वरी, पहले तो बस कानों कान बात सुनी थी, अब विश्वास हो गया है। विश्वास हो गया है कि ये बहू वशीकरण जानती है। इस बहू का त्याग करना होगा, नहीं तो इस घर संसार की बहुत क्षति हो जाएगी। ये घर बच नहीं पाएगा। स्वयं पिताजी ने आदेश दिया है कि बहू रानी को उनके घर भेजा जाए। सुन रहे गोविंद,
मेरा घर अब फिर से रोशनी से जगमगा उठेगा रे, जगमगा उठेगा। जय हो रघुवीर की जय हो, जय हो रघुवीर की जय हो। सुनिए ना भैया, मुझे है ना बहुत बेचैनी हो रही है। समधी जी ने हम लोग को संदेश भिजवाया कि रानी आ रही है। इतने बड़े राजा के घर का बेटा हमारे इस मिट्टी के घर में आकर रहेगा। मतलब दामाजी आएंगे ना? कैसी अशुभ बातें कर रही हो? हमेशा देखा है तुम्हारा मन बहुत विचलित होता है खेमी। शादी के बाद पहली बार रानी को क्या अकेले भेजेंगे वो लोग? पक्का दामाद जी आएंगे। सुनो राम गोविंद, तुम लोग जरा जाके देखो ना क्या पालकी दिखाई दे रही है या नहीं? जाओ देखो। सच में क्या हुआ? दामाद जी कहाँ है बेटी? वो दिखाई नहीं दे रहे। हे भगवान, रो क्यों रही हो? दामाद जी कहाँ है? दामाद जी? मैं यहाँ हूँ बुआ जी। आओ बच्चों, अंदर आओ। मैं इस गरीब झोपड़े में आप लोगों की किस तरह खातिरदारी करूं समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन विश्वास करो आप लोगों को यहाँ साथ देखकर मैं तो धन्य हो गया हूँ सच में। अरे उठो 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 बच्चों। आपने मेरे पैर क्यों छुए? ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आप तो रानी के पिता हैं, मेरे लिए पिता समान हैं। हम दोनों को आशीर्वाद दीजिए कि हम दोनों अच्छे इंसान बने। तुम दोनों का कल्याण हो बच्चों।
रघुवीर तुम दोनों का मंगल करे। अरे बेटा जाओ जाओ बुआ के पास जाओ। हाँ। अरे खुश रहो। रघुनाथ जी तुम दोनों का मंगल करे। अरे ओ जमुना बहू, वहाँ क्या खड़ी हो, जाकर दामाद जी के लिए कुछ लाओ। ये लो बैठो बेटा बैठो। अरे आराम से बैठो बैठो ना। हाँ, बैठो। थोड़ा आराम कर लीजिए, इतना लंबा सफर तय किया है। अरे खेमित देखो जरा क्या हुआ, खाने पीने की व्यवस्था कर। हाँ 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 भैया मैं देखती हूँ। हाँ अरे तुम्हें देखकर अच्छा लग रहा है। तुम्हारे बिना तो ये गांव सूना हो गया था। अरे चलो ना।